हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हाईवे क्लासेस पर। तो हम लोग आज जो है सिंप्लीफिकेशन से पार्ट नंबर 3 देखेंगे, जिसमें हम लोग टॉप 100 क्वेश्चन करने जा रहे हैं। और इसका नंबर ये पार्ट नंबर 3 है, जिसमें हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 21 से शुरू करेंगे। और दोनों पार्टों में हमने 10-10 क्वेश्चन किए हैं। इसमें हो सकता है कि 20 क्वेश्चन हम आपको कराएं, ठीक है। तो ज़्यादा नहीं, फटाफट करेंगे, ठीक है। तो देखिए, ये हमने क्वेश्चन कर दिए हैं और ये जब 100 हो जाएगा तो इसकी पीडीएफ एक साथ हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। ये टोटल 100 क्वेश्चन थे जो आपको करने हैं, जिसमें से 20 हो चुके हैं और आज 21 नंबर से शुरुआत है। तो जो क्वेश्चन आपके लायक हैं वो हम आपको छोड़ देंगे। जैसे यहाँ पर देखो, ये टॉप 100 क्वेश्चन है जो किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, यानी कि पीवाई की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। अब देखो, यहाँ पर ये जोड़ करना है, तो जोड़ने के लिए आपको एक नियम बता देते हैं। तो जैसे यहाँ पर 8.31 है और यहाँ 0.6 जोड़ना है, तो दशमलव के नीचे दशमलव लिखना होता है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो यहाँ देखो, फिर दशमलव है और ये 002 ऐसे लिखना होता है। मतलब ऐसे नहीं, कई बच्चे जैसे जिनको नहीं आता है वो ऐसे लिख लेंगे 8 ऐसे नहीं, मतलब गड़बड़ हो जाएगा। जो दिया गया है उसको दशमलव के नीचे दशमलव लिखो, बस इतना सा हमको करना रहता है। ओके, तो चलिए इसको ऐड कर लेंगे। और ऐड करने के लिए यहाँ पर कुछ नहीं है तो 2 रखा जाएगा, यहाँ पर 1 रखा जाएगा और यहाँ 6 और 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, दशमलव और 8। तो मतलब 8.912। तो कौन सा इसमें से राइट आंसर है? 8.912 राइट आंसर यहाँ पर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। ये बी वाला पोर्शन राइट हो जाएगा। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा, यहाँ पर सरलीकरण करना है। क्वेश्चन नंबर 22 में 22, 23, 24 ये साथ साथ ले लिए हमने। तो यहाँ पर चलिए देखते हैं, इधर हम लोग यहाँ पर देख लेंगे। तो देखो, जो 64 है इसको हम लोग कितना लिखेंगे। तो कभी भी आपने देखा होगा, तो हमने आपको बताया है कि जो 2 की पावर है उनको याद कर लो। जैसे 2 की पावर 1 2 होता है, 2 की पावर 2 4 होता है, 2 की पावर 3 जो है 8 होता है, 2 की पावर 4 16 होता है, 2 की पावर 5 32 होता है और 2 की पावर 6 आपका कितना होता है, 64 होता है। 2 की पावर 9 आपका होता है 128, सॉरी पहले 6 आएगा फिर 7, यहाँ से मिटाए, ठीक है। तो 2 की पावर 6 हो गया 64 और 2 की पावर 7 होता है 128, 2 की पावर 8 होता है आपका 256 और 2 की पावर 9 होता है आपका जो है 512 और 2 की पावर 10 होता है आपका 1024। तो आपको यहाँ तक एटलीस्ट याद कर लेनी चाहिए, जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखो 64 है ना, तो इस 64 को कितना लिखोगे, 2 की पावर 6 कितना, यहाँ पर देखिए 2 की पावर 6 यहाँ पर है, तो इस 64 को लिखेंगे 2 की पावर 6, तो 2 की पावर 6 लिख दिया। और उसकी पावर तो पहले से लिखा हुआ है 2/3, वो आप ऐसे रखना। इंटू में आपका 2 की पावर -2 लिखा हुआ है और ये भाग की जगह जो है हम लोग गुणा लगाएंगे। पहली बात तो ये जो भाग है, अब देखो किसी की पावर 0 हो तो उसका राइट आंसर 1 हो जाता है। तो 8 की घात 0 है तो इसको हम लोग 1 लिखेंगे, ठीक। अब देखो यहाँ से काट देंगे, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, ठीक। अब ये बचा 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 और 2 कितना 4 हो जाएगा, तो 2 की पावर 4 इंटू में 2 की पावर -2। और देखो किसी संख्या में अगर आप 1 से भाग करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए 1 का भाग हो गया। आप यहाँ पर देखोगे तो 2 की घातें जो हैं गुणा में जुड़ती हैं। तो आप देखो 2 की पावर 4 में से 2 जाएगा, बचेगा 2, तो इसका राइट आंसर होगा 2 की पावर 2, ठीक है। ओ, तो यहाँ पर ये देखो ऑल ओवर सबके ऊपर भी पावर लगा हुआ है। ये देखिए, ये वाली जो पावर है 1/2, तो आप इस 1/2 को पावर को भी लगाएंगे, हम यहाँ पर भूल गए। तो यहाँ पर आप 1/2 लगाएंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो राइट आंसर आपका 2 आ जाएगा, ठीक है। मतलब पूरे के ऊपर पावर लगी थी ना, मतलब यहाँ पर अगर आप ऐसे लिख दो इसको, तो ये 1/2 पावर थी और यहाँ पर भी 1/2 पावर रहेगी आपकी, है ना। और फिर इसको सॉल्व होके यहाँ पर आ जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा आपका वो सी हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कहा गया है कि 243। अब देखो ये 243 क्या है, ये 3 की पावर है, ठीक है। और यहाँ पे भी 243 है। अभी आप 3 की पावर ना कन्वर्ट करो, 243 ये 243 ये इंटू में गुणा में घातें जुड़ जाएंगी। तो आप इसको लिखोगे 243 और ये 0.16 और 0.04, इसको जब आप जोड़ोगे तो यहाँ पर पूरा आपका 2 बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 0.2, ठीक है। या आप इसको 20 भी लिख सकते हो, 0.20 भी लिख सकते हो, चाहे 2 लिख लो, कोई भी लिख लो, एक ही बात है। जैसे हम यहाँ पर 1.6 जोड़ेंगे और 0.04 जोड़ेंगे तो 6 4 10 का 0 हो जाएगा और 1 हासिल 2।
यहाँ 0.20 लिख लो या केवल 0 लिख लो, दोनों एक ही बात है, ठीक है। चलो अब हम लोग देखते हैं क्या करना है। अब ये देखो 243 को हम लोग कैसे एडजस्टमेंट करेंगे। पहली बात तो यहाँ पर 0 हटा दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे लिखा रहने दो, तो ज़्यादा क्यों बढ़ाओगे। तो यहाँ पर देखिए 243 को हम लोग लिखेंगे 3 की पावर 1 भैया होता है, यहाँ हम बता दें आपको, 3 की पावर 1 होता है 3, और 3 की पावर 2 होता है भैया 9, और 3 की पावर 3 होता है आपका 27, और 3 की घात 4 होता है 81, और 3 की घात 5 होता है आपका 243। ठीक है, कितना होता है 243, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 3 की घात 5, ठीक, और इंटू में आपका 0.2 है। तो जब आप गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा और दशमलव यहाँ रह जाएगा। तो 3 के ऊपर अगर एक पावर है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब 3, तो हमारा राइट आंसर हो गया 3। यहाँ पर राइट आंसर हो गया 3, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छा सवाल था। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है पावर को सरल करना है, 0.04 की घात -1/4 को आपको सरल करना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग कैसे एडजस्टमेंट करेंगे, तो 0.04 की पावर लिखा हुआ है माइनस में, ठीक है। अब देखो ये माइनस वाला जो सिस्टम है -1.5, अब इस माइनस वाले सिस्टम को 1/, लिखते हैं, कितना लिखते हैं, इसको लिखते हैं 1/0.04 की घात आपकी 1.5, ठीक है। अब आप इस चीज को कैसे लिखोगे, इस चीज को आप देखिए कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले तो इस 0.04 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, 0.2 का वर्ग, और इंटू में 1 दशमलव है ही, तो हम लोग इसको लिखेंगे तो 15 दूनी 30 हो जाएगा, मतलब 0.2 की घात 3 हो जाएगा, ठीक है। ये ऐसे करके हो जाएगा। अब यहाँ पर ये वाली वैल्यू हटा देते हैं, इसका कोई काम नहीं है, ठीक। अब देखिए तो कैसे हो गया पता है, ये 0.04 को भैया 0.04 को 0.2 लिख सकते हैं, तो 0.2 का जब वर्ग करोगे तो 0.4 आता है, ठीक है। और इसकी गुणा है तो 15 लिखा हुआ है, 15 मतलब 1.5 लिखा हुआ, गुणा करेंगे तो 30 हो जाएगा, 30 का मतलब 3 हो जाएगा, वो दशमलव हट जाएगा। अब आप इसको देखो कैसे लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे दशमलव, तो 2 का क्यूब होता है 8, लेकिन 3 अंक बाद दशमलव शिफ्ट होगा, तो 1 2 और ये 3 अंक बाद, और यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो 1 2 3 0 लिखाएंगे, क्योंकि 3 अंक नीचे है ना। अब आप इसको काट दीजिए, जितने से कट जाए, तो आप इसको काट देंगे 8 एकम 8, और बच गए कितने, 2 हो गए 20, तो 8 दूनी 16 और बचे 4, 8 पंचे 20, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 125। यहाँ पर आपका सही जवाब जो है वो सी बी है, ठीक है, 125। क्लियर है सभी का। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। बहुत अच्छे सवाल हैं, तो जल्दी जल्दी से हमको करने हैं सारे सवाल। तो इसमें हम लोग 20 जो क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो एक सीरीज बन रही है, इस सीरीज को आपको पहचानना है। तो इस सीरीज को पहले सॉल्व करेंगे तो यक्स एकम यक्स और 1 जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर बनेगा यक्स प्लस 1 अपान यक्स, ठीक है। दूसरा ब्रैकेट में सॉल्व करेंगे तो यक्स प्लस 1 एकम एक्स प्लस 1 और प्लस 1 जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर बनेगा यक्स प्लस 2 अपान में यक्स प्लस 1 इंटू में, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यक्स प्लस 2 एकम एक्स प्लस 2 और ये 1 जुड़ेगा, तो आपका बनेगा यक्स प्लस 3 अपान यक्स प्लस 2। ऐसे ही जब आप इधर सॉल्व करेंगे तो यहाँ बनेगा यक्स प्लस 4 अपान यक्स प्लस 3। अब आप देखिए इसको काटने का प्रयास करिए, देखो कैसे कटता है, ये ऐसे वैल्यू कट रही है। तो आपके पास क्या बच गया, आपके पास बच गया यक्स प्लस 4 अपान यक्स, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा यक्स प्लस 4 अपान में यक्स किसको बता रहा है, तो देखिए तो यहाँ पर आपका डी आंसर हो जाएगा। ओके, तो अगला सवाल देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इसी पैटर्न पर आधारित है। यहाँ पर आपकी जो सीरीज है उसको आपको एडजस्टमेंट करना है। तो आप देखिए 3 एकम 3 में से 1 गया, 2/3, मतलब हम लोग इसको 2/3 लिखेंगे इंटू में 4 एकम 4 में से 1 गया, तो आपका राइट आंसर होगा 3/4। जब आप इसको सॉल्व करेंगे 5 एकम 5 में से 1 गया, तो आपका राइट आंसर है 4/5। और डैश 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 ये सिस्टम ऐसे चलेगा, तो 99 एकम 99 में से 1 गया, तो आपका लिखेंगे 98/99। और यहाँ पर 100 एकम 100 में से 1 गया, तो 99/100। आप ऐसे चलेंगे। अब आप बस इस सीरीज को पहचानिए कटती कैसे, तो देखो ऐसे कट रही है ऐसे, और ये जो भी रहा होगा वो ऐसे कटेगा, ठीक है। तो जो भी रहा हो वो ऐसे कटेगा, ये ऐसे कटेगा, तो हमारे पास बचेगा कितना, ऊपर बचेगा 2 ये वाले, और इधर नीचे बचेंगे 100, तो 2/100 को हम लोग लिखेंगे 1/50। ये अपना उत्तर है। तो ये अपना जो उत्तर है वो ऑप्शन नंबर सी बता रहा है, ठीक है, सी इज द राइट आंसर।
बस आपको पहचानना रहेगा। अब आप ये ना सोचिए 5 से 98 कटा है, 5 से नहीं। अब इसके जो डेड डेस्क लगा हुआ है ना, तो अगली जो सीरीज होगी वो 5/6 की होगी, तो ये 5 से 5। अगली जो सीरीज होगी, जैसे ये 6 किससे कटेगा, अगली जो सीरीज होगी वो 6/7 की होगी, तो ऐसे ये 7 किससे कटेगा, ऐसे ऐसे कटता रहेगा, ये 98 कट जाएगा, इधर ऐसे कैंची उड़ा होगी, तो इधर सबसे ऊपर का बचेगा, इधर सबसे नीचे का बचेगा, ठीक है, ये ऐसे करके। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कुछ इसी पैटर्न पर आधारित, आपका अगला भी पैटर्न है, लेकिन ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा इस क्वेश्चन को देखते ही। देखो ये जो लिखा हुआ है x + 1/x, और इसके साथ में हम लोग जो लिखेंगे उसको लिखेंगे x² + 1/x² -1, और दूसरा वैल्यू है x - 1, और इसके साथ में लिखेंगे x² + 1/x² +1। चूँकि ये फार्मूले हैं, ये फार्मूला, ये पता किसका फार्मूला है, ये आप फार्मूला है x³ का, किसका, ये है x³ + 1/x³ का फार्मूला है। जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपको इतना ही आएगा, और ये फार्मूला है x³ - 1/x³ का फार्मूला है। तो देखो हम आपको बता देते हैं a³ - b³ का फार्मूला क्या होता है, ये होता है a - b, और दूसरे ब्रैकेट में होता है a² + b² और +ab, ठीक है, और एक होता है a³ + b³ का फार्मूला, तो ये होता है एक ब्रैकेट में a + b और a² + b² -ab। तो देखिए यहाँ पर आपको जो शुरू में फार्मूला है वो a³ + b³ का है, तो मतलब पहले ब्रैकेट में a + b होना चाहिए, तो पूरा a का काम कर रहा है x और b का काम कर रहा है 1/x, ठीक है। जब आप इस दोनों की गुणा करेंगे तो ये अब फार्मूला बन रहा है आपका, एक ब्रैकेट में अगर a + b हो, दूसरे ब्रैकेट में a - b हो, तो ये होता है a² - b², ठीक है। तो देखो यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है, इसका मतलब ये फार्मूला है x6 - 1/x6। बस ये हमारा राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर आपको दे रहा है डी, ठीक है, डी में आपको ये प्रश्न मिल जाएगा, मतलब इसका आंसर है, ठीक है, क्लियर है। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। देखो यहाँ पर जब आप इनकी गुणा कराओगे इन दोनों की, मतलब ये फार्मूला है भैया a + b और a - b, तो होता है a² - b²। यहाँ पर जो है a की जगह पर है x3, तो जब आप इसका करोगे तो 6 पावर में हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला प्रश्न है हमारा, तो यहाँ पर 1�2, 2�2, 3 x², और ये फार्मूला लिखा हुआ है कि x + 1, मतलब आपसे प्राकृतिक संख्याओं का योग का फार्मूला दिया गया है, और ना भी दिया हो तो भी पता रहना चाहिए कि प्राकृतिक संख्याओं का जो योग का फार्मूला होता है वो x + 1 और 2x + 1/6 होता है। ये क्या है, ये प्राकृतिक संख्याओं के जो है वर्गों का योग है। तो यहाँ पर प्राकृतिक संख्याएं जो कहाँ से स्टार्ट हुई हैं, 1 का, 2 का, 3 का, 5 का, तो हम लोग x की जगह पर कितना लेंगे, लास्ट में 19 है, तो हम यहाँ पर लेंगे 19, और 19 में फार्मूले में 19 + 1 मतलब 20, और फिर 19 दूना 38 और 1 39 और बटे में 6। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो 3 से काटेंगे 3 दूनी 6 और 3 एकम 3 और 3 तियाँ 9, 2 से इसको काट देंगे 20 को, तो यहाँ बचेगा 10। अब आपको करना क्या है, 13 और 19 की गुणा करनी है, तो 19 तियाँ 57 के साथ हासिल लगे कितने, यहाँ पर आप देख रहे होंगे तो आंसर मैच कर नहीं पा रहा है, तो 19 तियाँ 57 के साथ, यहाँ पर किसी में भी वैल्यू में 7 नहीं है, तो देखें क्या हुआ है, तो 19 तियाँ 57 के साथ हासिल लगे कितना आपका 5, 19 से कम 19 और 5 24, और तो ये वाला 0 10 से, तो 24 और 70 कोई भी हमारा ऑप्शन नहीं है। देखें क्या हुआ, तो 1 2 3 4 और 1 3 ओ, तो ये वाली जो सीरीज थी आपकी, ये वाली, मतलब समझ रहे हो, ये वाली जो सीरीज थी यहाँ पर, तो ये सीरीज आपकी प्राकृतिक संख्याओं की नहीं है। ये लिखा हुआ है 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, डैश 19 का स्क्वायर, मतलब ये विषम संख्याओं के वर्गों का योग है, और हमको उल्लू बना दिया, क्या बना दिया, उल्लू। तो देखो कैसे, तो देखो यहाँ पर हमको ऊपर तो दे दिया कि चलो भाई ये तो प्राकृतिक संख्याओं का ये फार्मूला बता दिया, और हम वैल्यू रखें और अपना आंसर निकालने का प्रयास करें, तो नहीं है, वो तो कोई ऑप्शन नहीं है, नहीं तो हमारा लग जाता है आंसर। तो अब आप इसको देखो, अब आप इसको ऐसे भी लगा सकते थे कि आपने क्या किया कि आपने जो है ये जो फार्मूला है, फिर से एक बता दें, ये जो फार्मूला है ये आपका ये प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का ये है, और लेकिन आपको अगर सम संख्या या विषम संख्याओं के वर्गों का हो तो हम आपको डायरेक्ट बता देते हैं इसका फार्मूला क्या होता है। तो ध्यान देना, कभी भी अगर आपको चाहे तो सम हो या विषम हो और इनके आपको वर्गों का योग पूछा जाए, तो आपका इसका जो फार्मूला होता है वो होता है x + 1 और होता है x + 2 अपॉन में आपका रहेगा 6। सिर्फ इतना आपको लगाना है, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो ध्यान दें यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है 19, तो यहाँ रखेंगे 19 और 19 में एक जोड़ देंगे 20, और आपका और 19 और 2 कितना हो जाएगा 21, और बटे में कितना 6। चलिए अब आप लोग काटेंगे, तो 3 से काटो 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, 2 से ये काट दो आपका 0 हो जाएगा, और 19 सत्ते होते 133, कितना
133 और ये जीरो ले जाएगा, मतलब 1330 हमारा राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है। अब देखो ये जो इन्होंने फार्मूला हमें हिंट किया है, इससे हमारा उत्तर नहीं आ रहा है, हमारा उत्तर अलग प्रश्न से आया है, मतलब अलग तरीके से, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखें, चाहे तो ये वैल्यू सम होती है, चाहे या विषम, चाहे आपको ऐसे पूछते 2 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग, तो जहां तक पूछे वहां लास्ट वाली वैल्यू आपको ले लेना है, बस इतना सा सिर्फ करना है आपको, ठीक है। तो चलो, बड़ा अच्छा प्रश्न था, यहाँ पर हमें फंसाने की कोशिश की गई थी। अगला प्रश्न है, तो इस प्रश्न को हम लोग देखते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखो एक फॉर्मूला पहले हम आपको एक बताते हैं। तो देखो कभी भी अगर आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का फॉर्मूला हो, तो इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर ये होता है ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। और एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर आपका होता है यहाँ पर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये होता है। और कभी भी अगर आपको जो है ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो जाता है, तो आपकी जो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर 0 हो जाता है। ये कंडीशन आप ध्यान रखें इस चीज़ को, कैसे भैया ध्यान से समझिए। तो जब ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी, तो आप 0 से गुणा करेंगे, इसमें भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये सब 0 हो जाएगा, मतलब इधर का पूरा पोर्शन 0 हो जाएगा। तो आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर माइनस 3abc होता है। और आप ये भी कह सकते हो कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc होता है। अब आइए आपसे यहाँ पर देखते हैं कैसा प्रश्न है, क्या पूछा गया है। तो अगर आप यहाँ से गौर फरमाइएगा, तो यहाँ पर ये फार्मूला जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब। अब देखो ये तो तभी आ सकता है जब ए प्लस का हो और बी माइनस का हो और सी भी क्या हो, माइनस का भी हो। तो ये तभी बन सकता है ये वाला फार्मूला, चूंकि हम लोग जब माइनस का क्यूब करेंगे, जैसे माइनस बी का क्यूब करोगे तो क्या आएगा, माइनस बी क्यूब आएगा, है ना। तो ये देखो माइनस बी क्यूब लिखा हुआ है, इसका मतलब ए की वैल्यू तो पॉजिटिव में है, लेकिन बी की वैल्यू किस में है, निगेटिव में है, और सी की वैल्यू भी किस में है, निगेटिव में है। तो निगेटिव निगेटिव क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं, और पॉजिटिव एक तरफ रहते हैं। तो अगर आप देखें तो यहाँ ए की वैल्यू जो आपको दी गई है वो है 4.965, और जो बी की वैल्यू दी गई है वो 2.343, और जो सी की वैल्यू दी गई है वो आपकी है 2.622। देखो अब ये दोनों वैल्यू निगेटिव है, कैसे पता चला, फार्मूले में। हालांकि आपको डायरेक्ट निगेटिव वैल्यू नहीं दी गई बी बराबर माइनस, लेकिन ये आपको समझना पड़ेगा ये फार्मूला। जब आप इसको जोड़ोगे तो 3 और 2 5 हो जाएगा, और 4 और 2 6 हो जाएगा, और 6 और 3 9 हो जाएगा, दशमलव, और 2 2 4 हो जाएगा। अब देखो ये दोनों वैल्यू बी और सी और ये ए, और निगेटिव निगेटिव जोड़ोगे तो ये निगेटिव होगी। और आप ध्यान दें ये वाली वैल्यू प्लस की है और ये निगेटिव है, जुड़ जाएगा। इसका मतलब ए माइनस बी माइनस सी बराबर आपको 0 मिलेगा। और जब आपको 0 मिले तो आपसे जो पूछा गया है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर क्या मिलेगा, तो यहाँ पर आपको बराबर 0 मिलेगा, ठीक है। बस आपको कुछ नहीं करना, अगर आपको फार्मूले का ज्ञान था तो आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते थे, ठीक है जी। चलिए हम इस सबको मिटा देते हैं और अपना जो है आगे बढ़ते हैं। अच्छा चलो इस वाले प्रश्न को यहाँ पर बता देते हैं, इसको नोट ऐसे रहने देंगे। तो अगला प्रश्न है 30 नंबर, तो हम इस चलिए 30 नंबर प्रश्न को यहाँ पर बता देते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे n, तो इसको करते हैं फैक्टोरियल n, मतलब समझा देते हैं फैक्टोरियल क्या होता है। ये ऐसे जो बना हुआ है ये, इसको कहते हैं फैक्टोरियल, ठीक है। और इसकी वैल्यू होती है कि मतलब 1 से लेकर गुणा n तक कर डालो। अगर आपके पास कहीं पर फैक्टोरियल 5 लिखा हुआ है, इसका मतलब यह है कि 1 से 5 तक की गुणा होगी। अगर फैक्टोरियल 10 है तो इसका मतलब 1 से 10 तक की गुणा होगी, ठीक है। ये मतलब होता है इसका। अब आप इसको कई बार अलग अलग साइंस में भी देखते होंगे, आपने पढ़ा होगा हाई स्कूल इंटर में, तो आपको वहाँ पर अलग साइन देखने को मिलता होता है। जैसे आप लोग फैक्टोरियल 10 है तो आप ऐसे लिखते हैं फैक्टोरियल 10, तो दोनों एक ही बातें हैं, ठीक है। फिलहाल हमसे जो क्वेश्चन क्या पूछा गया है उस पर आते हैं। तो ध्यान दें, यहाँ पर आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो ये है कि यहाँ पर आपसे जो पूछा गया है, यानी कि फैक्टोरियल 8, हम लोग इसको ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है, माइनस फैक्टोरियल 7 और माइनस फैक्टोरियल 6 की वैल्यू आपको चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ फैक्टोरियल 8 को हम लोग कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 8 गुणे 7 गुणे फैक्टोरियल 6, मतलब 6 पर हमने रोक दिया के, माइनस इसको हम लोग लिखेंगे 7 को, इसको लिखेंगे 7 गुणे फैक्टोरियल 6, और इसमें तो फैक्टोरियल 6 है ही, तो दोनों में फैक्टोरियल 6 था वो हमने कॉमन ले लिया। जब आप फैक्टोरियल 6 कॉमन ले लोगे तो बंधु बचेगा यहाँ पर 8 गुणे 7 माइनस 7 और माइनस 1, ठीक है। इतना आपके पास बचेगा, तो ये हो जाएगा 8 से 56, और 56 में से 7 जाएगा और 1 ये 8, तो मतलब 7 और 1 टोटल कितना आ जाएगा 8, 56 में से 8 जाएगा 48 बचेगा। तो हम लोग इसका राइट आंसर हो गया फैक्टोरियल मतलब
6 इंटू 48। और देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, तो आप देखेंगे फैक्टोरियल 48 कहाँ पर है, तो ये देखो पहला ऑप्शन है 6 6 48। एक ही में नहीं दिया गया 48, इन्होंने 48 को भी तोड़ दिया है, तो 6 6 48 होते हैं। तो आपका राइट आंसर हो गया 6 6 48 और फैक्टोरियल 6। क्लियर है। और फैक्टोरियल 6 को हमने ऐसे ही रखा, इसलिए ऐसे रखा गया था तो क्योंकि ऑप्शन है। अब आपको आगे ऑप्शन बिल्कुल फैक्टोरियल में ना होते तो फैक्टोरियल 6 को भी तोड़ना पड़ता। चलिए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत है। चलिए हम लोग 30 का बेड़ा पार कर चुके हैं 20 मिनट में, हो सकता है अगले 20 मिनट में आपके वो भी क्वेश्चन हो जाए। तो ध्यान दें, इस वैल्यू को आपको सॉल्व करना है तो कुछ नहीं करना है, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। इसका सॉल्व करने का तरीका ये होता है सही बटे वालों का, तो प्लस प्लस एक तरफ जोड़ लीजिए, माइनस माइनस एक तरफ जोड़ लीजिए, मतलब ये 5 और ये 7 जोड़ लीजिए, 5 और 7 12, और 12 में से 3 जाएगा बचेगा 9, तो आप यहाँ 9 लिख दीजिए, बीच में लगाइए प्लस। अब आप इसको बटे वालों को एक तरफ हल करिए, तो यहाँ पर 2/3 लिखा हुआ है, तो आप चलो इसको 2/3 लिखिएगा, 2/3 और प्लस आपका 1/4 और माइनस आपके 2/5। यहाँ इसको सॉल्व कर लेंगे, जो भी आंसर आएगा वो हम लोग बता देंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ सही वाला जो होता है, जैसे यहाँ 7 था प्लस का और ये 5 था, 7 5 12 में से माइनस के 3 चले गए। अब इसी प्रकार जो आपकी भिन्न वाली वैल्यू है, यानी कि 2/3 और 1/4 ये प्लस के थे तो पहले लिख लिए और माइनस का बाद में लिख लिया, ठीक है। अब आप हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस, अब आप इसका एलसीएम लीजिए 3 4 5 का, तो 3 4 5 का एलसीएम जो भी है यहाँ पर रखते हैं, कितना आ जाएगा आपका 60, कितना आ जाएगा 60, ठीक है। अब आप इसको 3 से 60 में भाग करेंगे 20, तो 20 ऊपर गुणेंगे 20 दूना 40, प्लस अब आप 4 से भाग करेंगे 15 आएगा, तो 15 एकम 15, और 5 से भाग करेंगे तो आएगा आपका आ जाएगा 12, और 12 दूनी 24, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस का 24। इतना तो आपको आता ही होगा सॉल्व करना, ठीक है। तो 9 प्लस, अब आप इसको सबको जोड़िए, तो 40 और 15, 40 और 10 50, 55, 55 में से आपको 24 घटाने हैं, तो जब आप 55 में से यहाँ पर आप 24 घटा दीजिए, तो 5 में से 4 गया, बचा कितना 1, और 5 में से 2 गया, बचा कितना 3, तो मतलब आपके पास बचा 31, और बटे में कितना 60। तो अब आप इस पूरी वैल्यू को लिख सकते हो 9 सही 31/60। इस प्रकार आपका जो सही प्रश्न का उत्तर जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, मतलब अगला क्या, अभी तो इसी में है बाकी। तो ये देखिए 32 नंबर क्वेश्चन। अभी इसमें क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना है आपको, जो कॉमन मिल पाए तो आप कॉमन ले लीजिएगा, बाकी कोई नहीं करना। जैसे आप 91 × 45 और -60 × 21 लिखा हुआ है, इसमें जो आपको कॉमन बन पड़े ले लीजिए। जैसे अब अगर आप देखें तो 45 को लिखेंगे 15, ठीक है। तो चाहे तो आप इसकी पहले पूरी गुणा करा दीजिए फिर, लेकिन वो ज़्यादा बड़ा लेंथी हो जाएगा सवाल, तो आप इसमें से 15 कॉमन ले सकते हो, जो 15 3 45, 15 6 60, ठीक है। और भी कॉमन ले सकते हो क्या, तो आप जो है 3 भी कॉमन ले सकते हो, पूरा 45 ही कॉमन आ जाएगा यहाँ पर। तो देखो कैसे, जब आप पूरा 45 कॉमन ले लोगे तो इधर बंदू बचेगा 91, ठीक है, माइनस अब इधर 60 और कितना है 60 × 21 है, मतलब कॉमन होता है भाग देना, तो 45 से भाग करो तो थोड़ा थोड़ा 45, 15 3 45 और 15 चक्कू 60, और 3 से इसको काट दो, तो 3 7 21, 7 चौक 28 बचेगा, कितना बचेगा 28, और नीचे आपका कितना है 55। तो बस आप सॉल्व कर लीजिए, 5 से काट देगा, 5 ने 45 और 5 एकम 5, 5 एकम 5, बस आपके पास कितना बचा है 9/11, और गुणे में ऊपर कितना बचा हुआ है, तो 11 में से 8 जाएगा बचेगा 3, और यहाँ 8 में से 2 जाएगा बचेगा 6, मतलब आप 91 में से 28 घटाओगे तो बचेगा आपके पास 63, कितना बचेगा 63। बस आप 9 से गुणा करा के 11 से भाग कर सकते हो ना, इतना तो कर ही सकते हो। चलो हम ही करते हैं, चलो भाई हम ही कर देते हैं। तो 9 तिया 27 के साथ हासिल कितना लग गया 2, और 9 छाक 54 और 2 56, और बटे में 11, जब आप 11 से भाग करोगे तो 11 5 55, यानी कि 5 दशमलव करके हमारा राइट आंसर आएगा। और वो ऐसा ऑप्शन आपका सिर्फ एक ही है, जो है आपका डी, जो 5 से शुरू होता है। पूरा भाग क्यों करोगे। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न है, बस सिंपल से आपको 106 की गुणा करनी है, -94 को घटाना है। तो आपको इसकी हम ट्रिक बता देते हैं। कोई भी वैल्यू अगर आपको 106 का वर्ग करना है या 106 की 6 की गुणा करनी है, तो सिंपल होता है, जितना भी ऊपर हो 6 उसका वर्ग कर लीजिए। तो 6 का वर्ग कितना होता है 36, और 6 में 6 ही जोड़ दीजिए, मतलब 106 में 6 जोड़ दोगे तो भैया 112 होता है। लो हो गई 106 की गुणा। और 94 का वर्ग कैसे होता है, तो आप देखिए ये 100 से कितना कम है, तो भैया यहाँ पर 6 कम है, तो 6 का वर्ग होता है 36, तो आप यहाँ पर भैया 36 लिखो, और 94 में से 6 और कम कर दो, ठीक है। 94 में से 6 कम करोगे तो भैया आएगा आपके पास 88। तो बस आपकी हो गई गुणा, बस आप सिंपल से घटा लीजिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो 36 में तो 36 जाएगा, तो 2 0 ऐसे ही हो जाएगा। अब यहाँ पर बचा आपके पास
2 और 2 में से 8 जाएगा नहीं, तो 12 में से 8 जाएगा, बोलो बचेगा 4, और यहाँ पर बचा होगा 10, 10 में से 8 जाएगा 2, तो 2400 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। है कहीं पर 2400? तो ये आपका ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न, जैसे हमने आपको यहाँ पर सही बटे में जोड़ के बताए थे, तो ये वाले 6 और ये वाले 15 और ये वाले 3, इनको जोड़ लीजिएगा, और जोड़ने के बाद में जो आए उसको -7 कर दीजिए। जैसे 6 और 15 हो जाएगा 21, और 21 और 3 24, और 24 में से 7 जाएगा आपका 17। ठीक है, तो अभी आपका, चलो हम लोग इसको कर देते हैं यहाँ पर। तो सिंपल है, आप कर लेना इसमें, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो 6 और 15 21 हो जाएगा, 21 और 3 24, और 24 में से आपको कितने घटाने हैं? 7। तो जब आप 24 में से 7 घटाओगे तो यहाँ पर आपके 17 हो जाएंगे, तो 17 यहाँ लिख दो प्लस के। अब जो सही बटे वाले हैं वो लिख लो, जैसे 2/3 था, 1/4 था, प्लस 3/4 था, और माइनस का था 2/5। तो अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, तो 17 प्लस, अब आप इसका पूरा एलसीएम लीजिए, 3 4 5, 5 का एलसीएम अभी हमने लिया था 60, और 60 अब हमको सॉल्व करेंगे, यही लिखा हुआ है 3, तो 3 से जब आप 60 में भाग करोगे तो आएगा 20, और 20 की 2 ऊपर गुणा करोगे तो हो जाएगा 40, प्लस 4 से भाग करोगे तो यहाँ 15 आ जाएगा, और 4 से भाग करोगे 15 आ जाएगा, लेकिन ऊपर 3 है तो 15 3 45 हो जाएगा, माइनस 5 से भाग करोगे तो 12 आएगा, और 12 दूनी 24 हो जाएगा। ठीक, अब आप इसको 40 15 45 को जोड़िए सबको, 45 और 15 कितना होता है? 45 15 60, और 60 और 40 कितना होता है? 60 और 40 100, और 100 में से 24 जाएगा तो भैया 76 बचेगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 17 प्लस 76/60, और 76/60 को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर हम लोग काट देंगे तो कितने कट जाएगा? 4 से काटोगे तो 19 आ जाएगा, और 4 से काटोगे इसको 15 आ जाएगा। तो अब आप देखिए 19/15 एक बार भाग हो जा रहा है, तो मतलब 17 प्लस 15 एकम 15, बचे कितने? 4, तो 4/15। तो आप 17 में 1 जोड़ दीजिए 18, और ये 4/15, बस ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा 18, सही 4/15, जो कि राइट आंसर आपका बी है। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पर बिल्कुल वही सवाल है 35 वाले में, ये आपके लिए HW रहेगा, क्योंकि ऐसे 3 सवाल, तीसरा सवाल है ये ऐसा, तो आप 6 बटे सही बटे वाले को जोड़ लीजिएगा। हमें लगता है ये तो वही सवाल है, रिपीटेड है, अरे ये तो 18 सही, वो तो बिल्कुल सेम ही सवाल है, तो चलिए ये तो रिपीटेड सवाल है। तो 36 नंबर को देखिए, तो 36 नंबर में ये सवाल बिल्कुल रिपीटेड है। अगर आपने पीछे वाला लेक्चर देखा है तो हमने आपको बताया था, कभी भी अगर आपको a³ - b³ अपॉन में आपको कभी ऐसा मिले a² + b² और प्लस a b, तो इसका राइट आंसर होता है a - b। ये कल भी हमने आपको समझाया था। इसका रीजन है कि a - b का होल क्यूब खोलेंगे तो वो होता है a - b और इंटू में a² + b² + ab, ये वाला पूरा फोल्डर कस जाता है, और सिर्फ आपको बचता a - b। अब पहचाने कैसे? अब आप देखिए, इसको तो इन्होंने a को तो लिख लिया 2.3 का होल क्यूब, और इसको जो 0.027 है इसको हम लोग लिखेंगे, ये 3 का क्यूब है, लेकिन 0.3 का क्यूब है। ठीक है बंधु, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2.3 में से आपको 0.3 घटाना है, और इस प्रकार राइट आंसर जो आपका हो जाएगा वो 2 हो जाएगा, सिर्फ 2। ठीक है, तो कोई है आप सर राइट आंसर 2, ये वाला है। अब आप इसको पूरा हमने सॉल्व नहीं किया है, क्योंकि हमने इसको आपको बता दिया है कि जब आप इसको खोलेंगे तो ये ओपन हो जाएगा, बिल्कुल ऐसा ही नीचे जैसे ये लिखा हुआ है, नीचे 0.23 का वर्ग, और ये ऐसे ही बिल्कुल ऐसा ही आएगा। ठीक है, नीचे तो आपको टेंशन नहीं, बस आप ऊपर वाले सिस्टम को देखिए, कभी आपको a³ - b³ होता है और नीचे कुछ लिखा होता है, तो इसका राइट आंसर है a - b। अगर आपको a³ + b³ ऊपर बनता है तो उसका राइट आंसर है a + b। ठीक है, ओके, अगला प्रश्न देखिए। तो अगले प्रश्न में पूछे जा रहे हैं कि 4 की घात 11, और जो 4 की घात 11 है इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? तो 4 की घात 11 को देखो, हमसे अभाज्य गुणनखंड पूछे जा रहे हैं। अभाज्य गुणनखंड कुल कितने हैं? तो अभाज्य का मतलब होता है जिसमें खुद से भाग जाए। जैसे अभाज्य गुणनखंड कौन होगा? जैसे 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 नहीं होगा, 11 होगा। तो ये सारे अभाज्य गुणनखंड हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे 4 तो अभाज्य गुणनखंड है नहीं, तो 4, तो इसीलिए हम 4 को अभाज्य कैसे लिखेंगे? 4 को हम लोग लिखेंगे 2 की घात 2 के ऊपर पहले से ही लिखा हुआ है 11। ठीक है, और इंटू में 7 की घात 5, और इंटू में 11 की घात 3। तो 2 की घात 2 के ऊपर 11 लिखा है, इसको सही से कैसे लिखेंगे? 2 की घात 22 और गुणे 7 की घात 5 और गुणे 11 की घात 3। बस हमारे अभाज्य गुणनखंड आ जाएंगे। अब आप इसको जोड़ लीजिए, ये 22 और 5 27 और 3 30, हमारा राइट आंसर हो जाएगा 30। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर 30, राइट आंसर है डी। अभाज्य गुणनखंड क्या है? बस आप जो है पहले नीचे अभाज्य फैक्टर कर लीजिए, जैसे ये अभाज्य होना चाहिए, जैसे 2 भी अभाज्य है, 7 भी 11, और पावर जोड़ लीजिए, बस आपके अभाज्य गुणनखंड आ जाएंगे। ओके, तो अगला प्रश्न देखिए 38 नंबर। तो हम लोगों ने जल्दी ही समाप्त कर लिए ये लास्ट के 10 प्रश्न। ठीक है, तो 2.5 में आपको भाग कराना है,
तो अब आप इतना तो कर ही सकते हो, भाग कराने के 0.0005। अब आप देखिए इसको कैसे भाग करेंगे, यहाँ पॉइंट हटा के आप 0 लगाइए, कितने लगाएंगे 4, 1 2 3 4, और यहाँ पॉइंट हटा के नीचे 1 0 लगाइए, ठीक है, क्योंकि यहाँ 0.1 अंक बाद था। तो अब ये 10 से ये 10 कट जाएगा। अब आपके पास देखो क्या बचा हुआ, ये 5 से काटो तो 25, और 5 गुणे 3 0, तो 5 गुणे 3 0 आपका राइट आंसर है यहाँ पर डी। तो 5 गुणे 3 0 किस में है, सी में है। अगला प्रश्न देखिए 39 नंबर, आप इसको भी भाग कराना है तो 0.032 है, और भाग कराना है 4.0 से। अब 4.0 से भाग नहीं, मतलब ये इधर वाला 0 कोई वैलिड नहीं रखता है, तो इसको हटा दीजिए, यहाँ से कुछ दिक्कत नहीं है, ठीक है। बात सिंपली से आप 4 से भाग करा लो, 4 8 32। अब आप देखो 0.008 ऐसे लिखा जाएगा, क्योंकि आपके 3 अंक बाद 0 था ना, आपने 4 से 32 को आपने काट दिया, 8 आया, तो 0.2 अंक बाद नहीं, आप 3 अंक बाद लगाना, बस उसमें दशमलव का खेल आपको समझाया जा रहा है। तो इस प्रकार राइट आंसर है सी। अगला प्रश्न बिल्कुल सिंप्लीफिकेशन का, ये बहुत मजबूत प्रश्न है, तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने का तरीका है कि अगर आपको वी बोर्ड मास आता है, वी बोर्ड मास, तो अब आप देखिए वी बोर्ड मास क्या होता है। वी का मतलब होता है वार, और बी का होता है ब्रैकेट, यानी कि जो भी आपके ब्रैकेट हो, छोटा मंझला बड़ा, और ऑफ का मतलब होता है का, तो डी का मतलब होता है भाग, और यम का मतलब होता है गुणा, और इसका मतलब होता है जोड़, और सबसे का मतलब होता है घटाना, ठीक है। तो आप सबसे पहले लगाने का क्रम है, सबसे पहले इसको सॉल्व किया जाता है, फिर इसको ब्रैकेट को, फिर का को, फिर भाग को, फिर गुणा को, ठीक है। तो यहाँ पर वार लगा हुआ है, 1/3 और 2/5 को सॉल्व करेंगे तो राइट आंसर होगा 5/6। कितना हो जाएगा भैया बंधु, 5/6। ना मानो तो हम करके देख लेते हैं। तो 1/3 इसको सॉल्व करना, तो एलसीएम 3 और 2 का 6, और 3 से भाग करोगे तो आएगा 2, और 2 से भाग करोगे तो आएगा 3। तो 3 और 2 5/6, मतलब इस पूरे प्रश्न का यहाँ से बार वाले का 5/6, और यहाँ पर देखो इसको टुकड़े में सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखो 5/6 और माइनस का 5/6। तो आप बताइए क्या ये कट नहीं जाएंगे, 5/6 सॉल्व हो गया, मतलब ये पूरा ब्रैकेट हमने सॉल्व कर लिया है, ठीक है। अब हमारे पास बचा हुआ 1/4, और यहाँ पर है 1/5। तो ध्यान दें 1/5 प्लस 1/4 को सॉल्व करोगे तो 5 एकम 5, इसको कैंची गुणा भी सॉल्व कर सकते हैं, 5 एकम 5 4 एकम 4, तो 5 4 9/20। तो यहाँ राइट आंसर होगा 9/20। अब आप देखिए पहले से भी 9/20 लिखा हुआ है, और यहाँ पर भी 9/20, तो ये तो कट गया, तो यहाँ पर 0 आ गया, राइट आंसर सब कट गया। तो यहाँ पर बी अपना सही उत्तर है। ओके, तो ये आपके थे 40 प्रश्न जो हमने आपको सॉल्व कराए बहुत ही जल्दी से। अब आप सोचिए 40 मिनट में हमने आपको ये भी बोला हेलो फ्रेंड्स स्वागत है हाईवे क्लासेस में, और आपके टाइम अभी हुआ है सिर्फ 32 मिनट, ठीक है, और 40 प्रश्न कर लिए, मतलब स्पीड समझ रहे हो, आपको समझाने की स्पीड, मतलब 40 मिनट के अंदर हमने आपको जो है 20 प्रश्न जो है समझा दिए हैं, ठीक है। तो आप सोचिए, ठीक है। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें आपको अगले ही प्रश्न कराएंगे, 40 से आगे के प्रश्न, टोटल 100 क्वेश्चन है। अगर आप समझ गए तो आपको सिंप्लीफिकेशन समझने में आसान रहेगा। ओके, धन्यवाद।